प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं यूएसए, अमेरिका आज टुडे। देखिए, सबसे बड़ी बात अहदाफ क्या है, मकासद क्या है इसके, और किसके पास कितना वजन है। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि ये वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। और चूंकि अमरीकी और मगरबी ज़राए अबलाग भी हिंदुस्तान की तरफ बड़े काइंड रहते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग में बड़ी मदद करते हैं। ये इमेज बिल्डिंग जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है अमेरिका के अंदर कि चंद हफ्ते पहले मैंने जो सेकंड वर्जन आया है ग्लैडिएटर फिल्म का, ग्लैडिएटर 2, तो वहां मैंने देखा कि फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में, यानी 2400 साल पहले, कि रोम के अंदर भी उन्होंने दिखा दिया कि फिजिशियन जो है वो हिंदुस्तानी है और बड़ा फिलोसॉफर और बड़ा जो पढ़ा लिखा और बड़ा डीप, और वो अल्टीमेटली जो नेट बेनिफिशियरी है वो नरेंद्र मोदी और भारत है। बस मुझे तो यही नजर आ रहा है। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका के चंगल से इंडिया को दूर रखें। रशिया भी चाहता है कि बड़ी ताकत है, बिकॉज इंडिया विल डिटर्मिन द स्कोप, एक्शन, स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया डिटर्मिन करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के इस दौरे की कुछ जहां और खास बातें हैं, उसी के अंदर एक बात यह है कि वो जिस जगह ठहर रहे हैं वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। ब्लेयर हाउस एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय न सिर्फ भारत की मीडिया बल्कि पाकिस्तानी मीडिया और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के मीडिया की नज़र भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर है, जिसमें ऑलरेडी वह अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि कल यानी 13 फरवरी को मोदी जी और ट्रंप के बीच मुलाकात होगी, जिस पर दुनिया की नज़रें हैं, क्योंकि ट्रंप ने नए प्रेसिडेंट बनने के साथ ही जिस डिक्टेटरशिप की तरह से, या यूँ कहें कि अमेरिका का जो पावर है जिसमें से एक टैरिफ पावर, उसका अनाउंसमेंट करके दुनिया को तो हिला दिया ही है। साथ ही साथ अब क्योंकि मोदी जी और ट्रंप को दुनिया में बेस्ट बडीज या फ्रेंड कहा जाता है, तो ऐसे में जो ट्रंप का बदला रूप है, या यूँ कहें कि जो अग्रेसिव रूप है, जिसका असर ऑलरेडी टैरिफ के रूप में और गाजा फिलिस्तीन के ऊपर जो अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है उसके रूप में ट्रंप का एग्रेसिवनेस दुनिया देख चुकी है और देख रही है। तो ऐसे में मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात है उसमें दोनों क्या बातचीत करते हैं और दोनों के बीच बातचीत में भारत और यूएस का जो संबंध है वो किस मोड़ लेता है, इस पर स्पेशली भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की खासी नज़रें हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। आने वाले चंद दिन जो वाशिंगटन की सियासत के हैं वो दुनिया के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत वो रखते हैं। 13 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। 14 तारीख को इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह सिसी के साथ मुलाकात है। 15 तारीख को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात है। नरेंद्र मोदी जो है वो 12 तारीख की रात को यहाँ पे पहुंचेंगे और 13 तारीख पूरा उनकी टीम और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के दरमियान में मीटिंग होगी। मीटिंग्स दिन में भी होंगी, लंचेस भी होंगे, रात को भी उनका डिनर होगा। लेकिन वो जो सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस लोग बड़े सगीर में समझते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात होने लगी है, वो सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस के बजाय इसमें खासी पेचीदगियां हैं। तो खासा मुश्किल किस्म की ये समिट मीटिंग होनी है 13 फरवरी को यहाँ पे। और नरेंद्र और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो उन्होंने पिछले हफ्ते में ये भी कह दिया है, उस यानी कुछ दिनों में पहले उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एब्यूजर है। और चूंकि अमरीकी और मगरबी ज़राए अबलाग भी जनरली स्पीकिंग हिंदुस्तान की तरफ बड़े काइंड रहते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग में बड़ी मदद करते हैं। हर वक्त इमेज बिल्डिंग हो रही होती है क्योंकि चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को खड़ा करना है और उसमें हिंदुस्तान की कमजोरियां, उसके ऐब वो छुप जाते हैं। ये इमेज बिल्डिंग जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है अमेरिका के अंदर कि चंद हफ्ते पहले मैंने जो सेकंड वर्जन आया है ग्लैडिएटर फिल्म का, ग्लैडिएटर 2, वो मैंने सिनेमा में देखा। तो वहां मैंने देखा कि फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में, यानी जो पहली सदी है आज से 2400 साल पहले, उसमें वो दिखाते हैं कि रोम के अंदर जो फिजिशियन है वो भी हिंदुस्तानी है। यानी चले वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, आपकी चले बरतानिया में आज डॉक्टर जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी है। लेकिन वो इस हद तक पीछे ले गए हैं कहानी बिल्डअप करने में, इमेज बिल्डिंग को, कि रोम के अंदर भी उन्होंने दिखा दिया कि फिजिशियन जो है वो हिंदुस्तानी है और बड़ा फिलोसॉफर और बड़ा जो पढ़ा लिखा और बड़ा डीप, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं यूएसए, अमेरिका आज टुडे। 36 आवर्स का ये ट्रिप है जिसमें 6 मीटिंग्स, बायलैटरल मीटिंग्स कही जा रही हैं और जिसमें उनकी मुलाकात होगी व्हाइट हाउस में
प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के इस दौरे की कुछ जहां और खास बातें हैं, उसी के अंदर एक बात यह है कि वो जिस जगह ठहर रहे हैं वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। नरेंद्र मोदी साहब की विजिट की डिटेल ये है कि मोदी साहब ब्लेयर हाउस में स्टे कर रहे हैं। ब्लेयर हाउस एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है, तो ये एक बड़ी बात है। और इसमें आप ये समझें कि मोदी साहब को उन्होंने ठहराया है एक ऐसी जगह पर कि जो बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने है। लेकिन आपको पता क्या एजेंडा, देखिए इस वक्त जो है अमेरिका के, क्योंकि नई गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप नए प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें वो उनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शंस ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन का भी सामना है, लेकिन इसी के साथ वो उसमें जो है वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं। वो मिस्टर ट्रंप इज अनस्टॉपेबल प्रेसिडेंट जो है। जैसे टैरिफ्स का मामला है, वो हो सकता है कि टैरिफ पे बातचीत हो, और होगी, बिल्कुल होगी। फिर इसी तरह कहा जा रहा है कि बड़ी आर्म्स डील्स जो हैं वो भी होने के हैं। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं दुनिया भर में, तो नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डर रहे हैं कि क्या उनको भी ये टैरिफ्स अफेक्ट करेंगे या नहीं। उसी के लिए प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ये खदशा है कि इस वक्त इंडिया और यूएस की ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अनइक्वल है और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं नज़र आती, तो इसीलिए ये बात हो रही है। ये मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डील्स डिस्कस होंगी। नाज़रीन, यहाँ आपको मजीद बताएं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अब्यूज़र हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट के ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस खदशात हैं और शायद सही भी हैं कि इंडिया और उनकी ट्रेड रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उसको ठीक करने का मौका आ गया है। यहाँ आपको बताएं कि इंडिया इज नाउ कंसिडरिंग कि वो खुद ही टैरिफ्स ऑफर करेंगे कि हम खुद आपको इतना % टैक्स देंगे फलाने प्रोडक्ट्स पर, और इनमें इंक्लूडेड है मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स, ताकि यूएस एक्सपोर्ट टू इंडिया बूस्ट किया जा सके। और जो चाइनीज़ का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है हमारे खत्ते में, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, चाइनीज़ मार्केट्स का, तो उसको ज़रा किसी तरीके से मिटिगेट किया जा सके। इसमें हम देख रहे हैं कि एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर तो शुरू हो ही गई है यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड के हवाले से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की है। लेकिन इस वक्त में एक बहुत बड़ा सीरियस रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, और जाहिर सी बात है कि क्योंकि हमारा पूरे रीजन में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो ये 1/4 ऑफ द वर्ल्ड है, तो क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट में पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ काम कर रहा है, इट इज़ ओनली नेचुरल कि इंडिया और अमेरिका ज़्यादा करीब हो रहे हैं आपस में और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को हील करें। क्या ये ट्रेड रिलेशनशिप सच में ट्रेड के मामले पे जो डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर नजर आता है कि ही एक्ट्स लाइक अ प्रॉपर बिजनेसमैन जो है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो वो जो कहते हैं ना मोदी के वो जादू की जप्पी डालते हैं और लोगों के दिल जीत लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के केस में ऐसा बहुत मुश्किल है। और अब देखते हैं कि आया जो नरेंद्र मोदी उनको ऑफर करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को काबिल कबूल होती है, उस पर कोई इन्फ्लुएंस होता है, ये तो कल ही पता चलेगा। उसके बाद आने वाले दिनों में देखते हैं विजिट में होता क्या है। ऑब्वियसली काफी हमारी भी नजरें होंगी।